हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज एचटेट पीजीटी लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे लैंग्वेजेस। और इस वीडियो में हम हिंदी सॉल्व करेंगे, इंग्लिश हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन 31 है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो जिस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन 2 वयोवृद्ध। क्वेश्चन 32, पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। पशु शब्द से जो निर्मित विशेषण है वो है पार्श्विक। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 33, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला, तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, हम सभी में मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। तीसरा, वह पाँव से जूता उतार रहा है। और चौथा, शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। तो जो वाक्य अशुद्ध है वो है सेकंड, हम सभी में मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। नाउ 34, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है फर्स्ट अध्यापक, सेकंड अन्वेषण, थर्ड अनुष्ठान और फोर्थ व्याधि। तो जो अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है वो है अध्यापक में। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 35, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला गुर्राहट, दूसरा सजावट, तीसरा बुनावट और चौथा तरावट। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो है आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला जो है गुर्राहट, उसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुर्राहट। 36 पर चलते हैं। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहला, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरा, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। थर्ड, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फोर्थ, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो अपना जो है इसी से हमें पता लगता है कि भाई निजवाचक सर्वनाम है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। 37, उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? तो धोखा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन 3 आपका राइट है। ऑप्शन 1 था समुदायवाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 3 भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन 4 व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमसे पूछा गया है कि धोखा जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो वो है भाववाचक संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 38, शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? वो आएगा शौर्य। ऑप्शन 1 राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन 39, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑप्शन 1 मैंने राइट लगा रखा है गधा, जिसमें लिखा हुआ है लंबकर्ण, वैशाख नंदन और गर्दभ। तो ये आपका जो है ऑप्शन असंगत है। फर्स्ट ऑप्शन ये पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत है। नाउ 40, उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। पहला ओष्ठ, दूसरा मूर्धा, थर्ड तालु और फोर्थ दंत। तो ऑप्शन 4 दंत जो है वो राइट है। 41, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कनकलता कर्मधारय, सचिवालय तत्पुरुष, चौराहा द्विगु और आकंठ बहुव्रीहि। तो आकंठ बहुव्रीहि जो है ये असंगत है। अब 42 पर चलते हैं। आपका 42 है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। तो वो है ऑप्शन 2 सुवन, पुत्र, सुमन, फूल। ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर बेमेल विकल्प है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पहला कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा स्थानवाचक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 रीतिवाचक। नाउ 44, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए।
पहला लोमसा लोमड़ी, दूसरा रज्जू रस्सी, तीसरा पाषाण पत्थर, चौथा मस्तक माथा। तो पहला ऑप्शन जो है लोमसा लोमड़ी ये असंगत विकल्प है। 45 है विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर पहला है उपत्यका आदित्यका, सेकंड उन्मुख अभिमुख, थर्ड कल्पना यथार्थ, फोर्थ कुत्सा प्रशंसा। तो सेकंड ऑप्शन जो है उन्मुख अभिमुख ये असंगत विकल्प है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है यहाँ पर हिंदी के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।